शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। जलवे हैं सारे तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्श ख़याली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तेरे लिए दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर बनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया थी खाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, रात काली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना,
मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त सना सैयद ने आपके सामने शाह मदीना आपके सामने पेश की। बहुत खूबसूरत ये कव्वाली है जो आपके सामने पेश की गई। और नाज़रीन, हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बदगुमानी तमाम फ़ायदों को ख़त्म कर देती है। बदगुमानी तमाम फ़ायदों को ख़त्म कर देती है। आज जो भी लोग इस वक्त घरों में ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मेरे ख़्याल में हमारा बहुत सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि हम कुछ भी गुमान कर लेते हैं और उसके बाद वो एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात वो जुड़ती जाती है और बदगुमानी इसी तरह आगे फलती फूलती रहती है। और जो काम शैतान का है वो तो वो कर देता है दिलों में और कानों में, किसी ना किसी की कोई ना कोई बदगुमानी डाल देता है। और इसी तरह बहुत से घर हैं आज ऐसे जो तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और उसके बाद अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का एहसान। माशाअल्लाह अली भाई, आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें डिफरेंट सेगमेंट, उलमाए किराम की बातचीत और नात का जो सिलसिला है माशाअल्लाह बहुत प्यारा है। जी अली भाई, आज का क्वेश्चन क्या था? जी, मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। कौन से नबी रूह अल्लाह के लक़ब से जाने जाते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, और सेकंड क्वेश्चन क्या था? सॉरी। सियासत्ता अहादीस की कितनी किताबों का मजमुआ है, उसको कहते हैं? 5, 6, 7 या 9? 7। ठीक है, अगर आप का जवाब सही हुआ तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। आप हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिए। अभी हम जो इफ्तार है उसमें अभी थोड़ी सी देर है, थोड़ी देर में हम अनाउंस करेंगे कि विनर कौन है, लेकिन इस वक्त हम किचन में आ गए तो इसलिए हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। इस वक्त हम मेथड की तरफ जा रहे हैं। इरम ने बहुत मज़े का अंडे का पुलाव बनाया जो है वो मैंने बना दिया। अच्छा, पुलाव बन गया जो बिल्कुल मैंने तरीका बताया था। ठीक है, रेसिपी कार्ड लगाते हैं एक बार फिर आप इसका वो बता दीजिए, फिर मिनट की तरफ भी चलते हैं। बड़ी जल्दी वैसे बनाया आपने ये? जल्दी बन जाता है ये। प्याज लाल करें, गरम मसाला डालें और उसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के और मसाले को भूनें। ठीक है। और उसके बाद जो है, अगर मैंने क्योंकि क्यूब्स डाले थे चिकन, ताकि चिकन का फ्लेवर आ जाए, क्यूब्स डाल के मैंने पानी डाला, उसमें क्यूब्स डाले तो पानी बॉयल आ गया, तो फिर उसके अंदर मैंने चावल डाल दिया। ठीक है। चावल डालने के बाद इतना पानी डाला कि जिसके अब उसी पानी के अंदर चावल जो है वो गल जाए। फिर चावल जो है 3 कनी रह गई तो फिर 1 कनी 4 कनी होती है ना, हम लोग कहते हैं उसको। हाँ। तो फिर मैंने उसको जो है 5 से 10 मिनट दम पे लगा दिए। अंडे मैंने पहले से बॉईल किए हुए थे तो चावलों के ऊपर मैंने जो है रख लिए। अच्छा, प्याज जब मैं शुरू में लाल कर रही थी तो मैंने थोड़ी सी प्याज निकाल ली थी डेकोरेशन के लिए। तो बस अंडे का पुलाव तैयार है। इसको आप रायते के साथ खाइए, सलाद नहीं, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट मुकम्मल ग़िज़ा है। बेहतरीन जी। अंडे का पुलाव अगर आप खाना चाहते हैं, बहुत मेरे ख्याल में बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बॉयल अंडे, मिर्चें भी नहीं है, और जो कुछ घर में बहुत बड़े बच्चे हैं वो भी खा सकते हैं। बिल्कुल रायते के साथ खाइए, और हरा धनिया पुदीने का जो रायता बनता है उसके साथ खाइए और मज़े से। ठीक है। और वो जो दूसरी आपने ड्रिंक जो है वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल हमने क्या किया, बिल्कुल जो है ये स्प्राइट डाली है और उसके बाद पाइनएप्पल डाले, चंद पुदीने उसके साथ पाइनएप्पल और पुदीने के पत्ते डाल के और उसको हमने ग्राइंड कर लिया, खत्म। ठीक, किसी पानी की जरूरत नहीं, किसी पानी की जरूरत नहीं, क्योंकि पानी के बदले हम स्प्राइट डाल रहे हैं। स्प्राइट इटसेल्फ एक पूरी अब ड्रिंक है। बेहतरीन। मैं ज़रूर इफ्तार के वक्त ट्राई कीजिए कहीं ना कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अली, आपका भी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह यहाँ पर भी, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने पैनल की तरफ चलूँ। और कल इरम नाज़रीन हमारे साथ रोज़ाना ही यहाँ पर होती हैं और कोई ना कोई एक डिश आपके सामने पेश करती हैं। अगर आप उसको ट्राई करें घर पर, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर बताइए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस शाहिद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस शाहिद, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज़ मैं तो काफ़ी ज़ोर से बोल रहा हूँ, हालांकि रोज़ा है लेकिन फिर भी जान पूरी लगा रहा हूँ। आपको शायद कम पहुँच रही जी, होगी। पहले तो मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद दूंगी। जी बहुत बहुत और ये मुबारक है आपको कि भी। माशाल्लाह बहुत प्यारा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज थैंक यू। आपने जो गेस्ट बुलाई हुई हैं ये मेरी फेवरेट है। मैं इतना इनको पसंद करती हूँ, शैला रज़ा साहिबा को। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत है, शुक्रिया बेशक आपका। है। आप कुछ बात करना चाहेंगी उनसे? बस यही कि इनकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है। और ये मैं इनको मैं वैसे ही पर्सनली तौर पे मैं देख चुकी हूँ इनको। ओह बिल्कुल। और ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और मैं आपके सवाल के जवाब कभी दूंगी सवाल का जवाब। बिल्कुल आप जवाब दीजिए। वो जो आपने किताबों के हवाले से पूछा था ना, सैर सत्ता। अच्छा, आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी बिल्कुल जो है ना, ये लूट लो की तरफ से आपको मैं गिफ्ट lootlo.pk की तरफ से चले मैं आपको एक गिफ्ट हैम्पर दे रहा हूँ, ठीक है? Thank you पहले so तो ये, much. ताकि आप मुतमईन हो जाएं, उसके बाद आप सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सवाल का जवाब है 6 किताबें हैं। 6 किताबें हैं सियासत, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक और भी था, गाबा नेशनल की तरफ से भी एक सवाल किया था, अगर आपको याद हो। नहीं, मुझे याद नहीं है वो सवाल। फ़ौरन मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ, अगर आप जवाब देना चाहते हैं। कौन से नबी रो अल्लाह के लक़ब से जाने जाते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए। एक तो आप लूट लो की तरफ से जो भी आप लूटना चाहते हैं, lootlo.pk की तरफ से आपको जो भी कॉलर हैं मेरी कोशिश ये है कि पूरा ये सेट लुटा दूँ उनके ऊपर जितना भी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। शैला जी, मुझे बताइए कैसा लगता है कि आपको लोग एक आप रोल मॉडल हैं लोगों के लिए। ना सिर्फ आप एक पार्टी को भी माशाल्लाह से उसकी भी बड़ी इम्पॉर्टेंट शख्सियत हैं, उसके अलावा लोग आपको एक शख्सियत के तौर पे, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो इस वक्त घरों में देख रही हैं, वो आपको रोल मॉडल समझते हैं। कोई उनको मशवरा, कोई ऐसी जो मुश्किलात का दौर है, आप ये है रमज़ान ट्रांसमिशन, इसमें सियासी बातें करना अच्छा नहीं लगता, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, आप भी जानती हैं, और वो अभी से नहीं है, वो बहुत अरसे से हैं। आप लोग उस पर कोशिश भी करते हैं उसको बेहतर करने की। कोई हमारी ख़वातीन को कोई अच्छा सा कोई मेथड बताइए कि वो भी कुछ कामयाब हों। मैं ख़वातीन से ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें फ़ादर, भाई और हस्बैंड का बहुत किरदार होता है, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बहन को, बेटी को, बीवी को एतमाद दीजिए और उनको अपने मशवरों में शामिल रखें। और जब आप उन्हें एतमाद देंगे तो वो कभी भी आपके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगी और वो एक बेटे से अच्छी आपके साथी साबित हो। ये वैसे बहुत सच बात है कि बेटियां जो हैं वो बाप से, बेटे भी करते हैं यकीनन, लेकिन बेटियां बहुत अटैच होती हैं। और देखें, हम जो भी अपने घरों में जब जाते हैं अपने हस्बैंड के पास, तो अपनी माँ और बाप का जो दिया हुआ होता है वो लेकर जाते हैं और वही सारी उम्र काम आता है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो पता चलता है कि हम क्या तरबियत लेके गए। तो अगर अपनी बेटी को आप एतमाद देंगे तो वो दूसरे घर में जो उसका घर है उसको एतमाद से चला सकेगी। बेहतरीन, बेहतरीन, बहुत अच्छा मशवरा दिया है। घर में जितने भी हजरात देख रहे हैं इस वक्त, सबसे पहले ज़रूरत तो ये है कि घर में जो ख़वातीन हैं, जो औरतें हैं, आपकी बेटियां हैं या बहनें हैं या माएँ हैं, जहाँ जहाँ पर भी जो भी है, तो उनको अपने मशवरों में, घर में जो भी फ़ैसले हो रहे हैं उनमें शामिल रखें और उनको एतमाद दें, क्योंकि बेटे में और बेटी में इस तरह कोई फ़र्क नहीं है। बेटियां भी बहुत ज़्यादा कामयाब होती हैं और आपको बल्कि जब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो बेटियां सबसे आगे मौजूद होती हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अली भाई? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिसेस लुबना खालिद है और मैं आपसे बात कर, मैंने अभी ऑन किया है टीवी तो मैंने आपको देखा, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा कि आपने रमजान ट्रांसमिशन में भी हिस्सा लिया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे के बाद आपको टीवी पे देखा है। बस कोशिश की, आप लोगों ने याद किया तो हम आ गए यहाँ पे। अब तक न्यूज़ चैनल की मेहरबानी है और बहुत अच्छा लग रहा है, मकसद आपको देखकर, आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज सब बेहतरीन है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
और कुछ कहना चाहेंगी, कोई सवाल पूछना चाहेंगी, या बस हमें सिर्फ खुश करना बस था? आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने सुनी कि हर मकसद लोग जो है वो लालच में फ़ोन करते हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग इनामात ही ना रखें तो लोग लालच भी ना करें, रखेंगे तो फिर तो लालच तो हो ही जाती है। अरे चलिए ठीक, लालच तो फिर हो जाती है। सुरमा वालों की तरफ से आपको मैंने कुछ दिया, क्या ख्याल है? शुक्रिया। खुश सवाल हैं? का जवाब भी देना चाहूंगी मैं। सवाल का आप जवाब भी दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए। कोई नए सवाल पूछेंगे या जो पूछ रहे हैं उन्हीं में नहीं, से सवाल जवाब तो वही देंगे? चल रहा है, बहुत कम टाइम रह गया है। अच्छा एक काम करें, सवाल तो मैं आपको शोरमा वाला जो है ना सवाल वो तो मैंने मैं आपको सुने गिफ्ट हैं। हैम्पर दे रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है, शुक्रिया। इनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको मिल गया है, और पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से भी आपको एक वाउचर मिल गया है। ठीक है, खुश हैं? शुक्रिया। या लेकिन मेरी नियत जो है वो गिफ्ट के हिसाब से नहीं थी, बस मैं आपसे बात करना चाह रही थी। अरे शुक्रिया, वाह, आपने अगर आपको तो गिफ्ट इस दी। बात पे भी गिफ्ट मिलना चाहिए कि आपकी नीयत भी नहीं थी। चलिए लूट लो अब आप डॉट मुझे पी के वो भी आपका हुआ, लूट लो डॉट पी के भी आप लूट ले, बल्कि बाइक अगर आपको चलानी आती है तो ले जाइए। अच्छा, वो ऐसे ही ले लो। नहीं नहीं, मैं उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। साहबा बैठी हुई है, उन्होंने अभी उनकी भी मैंने गुफ्तगू सुनी कि वाकई सब लोग लालच के उसमें करते हैं, लेकिन आप देखें मैंने सिर्फ आपको देखकर कॉल मिलाई है और मेरी नियत तो आपकी तभी फौरन लग भी गई है आपकी कॉल। आपको देखिए अल्लाह ताला ने अभी थोड़ी देर पहले अल्लामा ज़ुहैर साहब ये कह रहे थे कि अल्लाह ताला जो है आपको बात बात पे इनामात देते हैं, और कुछ इनामात जो आप उस वक्त चाहते हैं उस वक्त नहीं मिलते, लेकिन बाद में मिलते हैं। तो आपकी नीयत इसका साफ तो थी। मुझे बहुत अंदाजा है और अभी भी हो रहा है कि वाकई अल्लाह मियां नियतों के हाल तो बेहतर ही जानते हैं, और इंसान की तो कोई जात ही नहीं है। बेशक बेशक बेशक, आप प्रोग्राम देखते रहिए। बहुत अच्छी कॉल आपने की, और बहुत मुनासिब और बहुत ही तहज़ीब के दायरे में और बहुत डिसेंट आपने बात की। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे कॉलर्स इसी तरह हमें कॉल करते हैं और जीतते रहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसमिशन ख़ास आपके लिए ही सजाई गई है, और यहाँ पर जितना भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। मैं अल्लामा नक्शबंदी साहब आपसे एक बहुत अहम मसला है जिसके ऊपर मैं आपसे जाना चाहता हूं, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना था। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो वो एक अहम सवाल है, बल्कि एक कव्वाली के लिए भी बार बार फरमाइश आ रही है, और हम सिर्फ उसी टाइम की तरफ देख रहे हैं कि जब मुनासिब टाइम मिले। क्योंकि बड़ा अजीब लगता है कभी कभी कि बात कर रहे हैं और उसके दरमियान अगर कोई बोला तो वो होस्ट बुरा लगता है, हालांकि होस्ट बेचारा बोलता भी है क़तई कलामी माफ़, लेकिन ना वो जो गेस्ट बैठा होता है वो माफ़ करता है, ना आवाम माफ़ करती है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि अभी जब हम ब्रेक से आएंगे तब आपसे एक लंबी बात करेंगे। इस वक्त एक कॉलर हैं, वो कोई सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत जबरदस्त शो कर रहे हैं आप। काफी जज़ाकल्लाह। दिनों से ट्राई में थी, आज लग गई है। अच्छा बहुत ठीक, अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा ऐसी कर ली थी आपने। चले हम आपको जी, ऐसी बहुत गाबा try गाबा कर रही नेशनल थी, दे रोज़ा देते भी हैं। रखा हुआ था, और मुझे बस आपसे बात भी करनी थी। अच्छा शो कर रहे हैं, रमजान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बहन, थैंक यू। जी, और आपने क्वेश्चन जो किया है ईसा रूहुल्लाह है। अच्छा ठीक है, चले वो आपका जवाब और सही हो। आपका कोई क्वेश्चन है हमारे लिए दूसरा? मेरा एक सवाल है आपसे, जी और वो ये सवाल ये है कि क्या मैं आपको बगैर सवाल के कोई गिफ्ट दे सकता हूँ? हाँ जी, क्यों नहीं दे देखा सकते, तो बहुत खुशी होगी, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा चलिए ठीक है, गाबा नेशनल की जानिब से आपको एक गिफ्ट हैम्पर फ़ौरन मिलता है, और thank you. सुरमा वालों की तरफ से भी आपको फ़ौरन गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। और ये मेरे भाई सारे कहाँ चले गए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। लोग कहेंगे सिर्फ ख़वातीन को बांट रहे हैं ये गिफ्ट, और नहीं नहीं, हम तो दूर है ना, कराची वालों को तो मिल ही जाता है ना। अच्छा उनको मिल जाता है, ठीक है, हाँ, अगर दूर वालों को मिल जाए तो ज्यादा खुशी होती है ना। बिल्कुल हम भी ठीक। पाकिस्तान का हिस्सा होते हैं। बेशक आप बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा हैं। आप पाकिस्तान से जहाँ जहाँ लोग देख रहे हैं, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, वाकई में बहुत जबरदस्त ट्रांसलेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कॉल की। चलो जी, मुझे बताइए कि हमारे यहाँ मासूमियत का जो ये एक मुश्किलात का दौर कहूँगा या मासूमियत का दौर कहूँगा, अभी जो चल रहा है करंट? मुश्किलात हैं, मासूमियत कहाँ है? अच्छा मुश्किलात हैं बहुत कुछ। ज़्यादा। एज सियासतदान हम तो नहीं जानते, बजट भी आने वाला है आगे, ऐसी पॉलिसीज़ भी यकीनन आप लोग हमसे पहले जानते हैं बहुत कुछ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो आप लोग सोचते हैं या जो भी आपने प्लानिंग की है वो कोई सामने रख दें, लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे रमज़ान में बिजली का मसला होता है, गैस का मसला है,
रोडों पे ट्रैफिक का मसला है, रिश्वतखोरी है इतनी ज़्यादा कि बात पे कोई काम इंसान का नहीं होता, और ये बग़ैर स्क्रिप्ट के है, ये कुछ भी नहीं है। ये वो है जो लोग हमें चलते फिरते अपने मुश्किलात के बारे में बताते हैं, और इस पे खाली जिरा करना या बार बार शोर करने वाली बात नहीं। मैं इससे पॉजिटिव एंगल में पूछना चाहता हूँ। आप एक बहुत मंझी हुई सियासतदान हैं, आप कितने साल में देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ी ख़ास ये बात बार बार रिपीट होती है कि हमसे पहले वालों ने ये कर दिया, वो जो आते हैं वो कहते हैं उनसे पहले वालों ने वो कर दिया। कोई एक इंसान एक प्लानिंग करता है कि 2025 में ऐसा हो जाएगा, 2030 में ऐसा हो जाएगा, कोई ऐसी प्लानिंग है हमारी? अगर आप इसको बिल्कुल ये ना समझें कि मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और वो बात कर रही हूँ। देखिए ना, मतलब लाइट तो मेरे घर में भी नहीं होती है ना, पानी तो मुझे भी टैंकर से लेना पड़ता है, लोड शेडिंग मेरे घर में भी होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तक मुझे अभी ये इसका सलूशन नज़र नहीं आता, क्योंकि मौजूदा दौर में इस पर काम नहीं हुआ। इसका मतलब है नाजरीन, ये बिल्कुल पॉलिटिकल जवाब नहीं है, पॉलिटिकल जवाब लेकिन नहीं जो है, मेरी मालूमात हैं उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन जो एक हालात थे, प्रायोरिटी जो है ना, जब तक आप अपनी तरजीहात नहीं सेट करेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो अगर तरजीहात में नहीं है मौजूदा हुकूमत की, तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। हाँ। तमाम सूबों में सिर्फ सूबा सिंध बिजली बना रहा है, बाकी सूबे अपने हिस्से की बिजली भी नहीं बना रहे हैं, नहीं हम बना अपने रहे हिस्से से ज़्यादा बना रहे हैं। तो हम न्यूक्लियर पावर क्यों हैं वैसे? वो भी एक लीडर का एहसान था, उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जो उन्होंने उस वक्त कर गए। जी, उनको इसी की सज़ा दी गई कि उन्होंने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया। फिर उनकी बेटी को भी इसीलिए शहीद किया गया कि उसने उसकी यूटिलाइजेशन मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। बाकी क्या है, बाकी तो किसी ने कुछ भी नहीं दिया। हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया की बहुत ही जो मज़लूम तरीन कौम है, वो उनमें अल्लाह से ने हमें बहुत नवाजा है, लेकिन सब कुछ है हमारे पास। बिल्कुल बहुत हम लोग नवाजा दुनिया है, जहान लेकिन घूमते हैं और देखते हैं, हम शायद सही लोगों को इलेक्ट नहीं करते, और बहुत जल्दी किसी की छोटी से हम एक किसी को परखने के लिए एक 4-5 साल की परफॉर्मेंस नहीं होती, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि उसने क्या किया। जैसे आज अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को याद किया जाता है तो आपको एक मजबूत पाकिस्तान समझ आता है, सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आता है। बेनज़ीर भुट्टो को याद किया जाता है तो आपको समझ आता है कि किस तरह कर्जा पॉलिसी थी, क्या किया, किस तरह से। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम बहुत जल्द ही जो है वो कह देते हैं, ओहो ये तो नहीं हुआ, ख़त्म, नेक्स्ट। तो ये चीज़ है कि हमें समझना चाहिए कि हम अब तो मतलब कंप्यूटर का दौर है, आप एक क्लिक करेंगे आपको अचीवमेंट पता चल जाएगी कि किसकी गवर्नमेंट की क्या अचीवमेंट है, हम उसमें चले जाएं। लेकिन हम नई नई चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर हमारी जो न्यू जनरेशन है वो उसको इतना पढ़ने लिखने से वो नहीं है कि वो अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट ले। वो वैसे बहुत पढ़ लेंगे, इधर हम ये लेकर आए उधर, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं लेते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। रमज़ानुल मुबारक है, अच्छी ख्वाहिशात रखनी चाहिए, हमेशा हमेशा अपने रब से दुआ करनी चाहिए। ये तो वैसे ही कबूलियत की घड़ी होती है। अपने मुल्क के लिए ख़ास तौर पे मैं कभी भी नाउम्मीद नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। इतने मुश्किलात के बावजूद भी यहाँ पर लोगों के अंदर अभी भी ऐसा जज्बा है कि जब कभी मुश्किल आती है, ये पाकिस्तानी कौम इतना इनके अंदर दर्द है, इतना इनके अंदर जज्बा है कि जब भी कोई मुश्किल आती है ये हमेशा एक होकर खड़ी हो जाती है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमाए, और इसको हम सारे लोगों को, जो कोई ये है, कोई वो है, कोई इसका है, कोई उसका है, नहीं, बल्कि हम एक होकर सोचें। विल बी राइट बैक, आप भी ज़रूर सोचिएगा। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे।
खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, रहूं बैठा मैं अपना सर झुका कर, सुरूर ऐसा अता कर दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। सारी खुशियाँ तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, जो दीदार तेरा रोज़ महशर तू देखे मुस्कुरा कर दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। नाज़रीन,
आप हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। अभी ब्रेक पे जाने से पहले जब मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी हम पढ़ी जाए, कोई ऐसी दुआ पढ़ी जाए जो इस मौके पर ख़ास तौर पे ये जो साथ हैं, ये जो घड़ियां हैं, इनमें यकीनन दुआ कबूल होती है। और एक गुफ्तगू का सिलसिला भी हो रहा था मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा से, और हम बात कर रहे थे कि कुछ उम्मीद है या नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो हालात हैं ये कुछ बेहतर होंगे अगले कुछ सालों में। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उन्होंने एक प्रोग्रेसिव सा, डिप्लोमेटिक सा कुछ जवाब तो दिया था, लेकिन मेरी उम्मीद हमेशा उसी तरह कायम है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो कि रमज़ानुल मुबारक में ही कहते हैं कि ये मुल्क हमें नसीब हुआ है, तो कैसे अल्लाह ताला हम पे अपनी जो रहमतें हैं वो नाजिल नहीं करेगा। हमारे अंदर ज़रूर कोई ना कोई कोताहियाँ हैं, कोई ना कोई कमी ज़रूर है जिसकी वजह से हम बार बार आजमाइशों में मुब्तला होते हैं। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं थामना, छोड़ना नहीं चाहिए, थामे रखना चाहिए। बल्कि उम्मीद रमज़ान अब तक न्यूज़ चैनल की एक बहुत खूबसूरत काविश भी है। हम रोज़ाना यहाँ पर उम्मीद रमज़ान के इस पैकेज में आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं। आज भी उम्मीद रमज़ान ये पैकेज आपको दिखाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, आपको बताएंगे कि इस मुल्क में क्या क्या हो रहा है। उम्मीद रमज़ान। मेरा नाम निशाना है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। अपने माँ बाप के नहीं कुछ नहीं। मेरा नाम शहनाज है और मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ, और मेरा मियाँ यहाँ नशा करता है। वो 2-2, 3-3 दिन तो यहाँ से जाता ही नहीं है घर से, और जब ये बहुत ज़्यादा नशा करता है तो फिर सब बच्चों को मारता है, हमें मारता है, तो हमें घर से निकाल देता है। ये जो मेरी बच्ची बैठी है ना, इसे बुखार हुआ था और झटके लगे थे। मैं इसका इलाज ही नहीं करवा सकी क्योंकि मेरे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि मैं इसका इलाज करवाऊं। 2-2, 3-3 दिन तो हम लोग भूखे ही रहते हैं। इनके अब्बू आते हैं और वो चले जाते हैं, नशा करते हैं ना, 2-2, 3 दिन सोए रहते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं घर से। हर वक्त यही फिक्र लगी रहती कि इसकी शादी भी होगी कि नहीं। कल को कोई मुझे कुछ हो गया तो इसे कौन संभालेगा। जी मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पापा जो हमारी मदद नहीं करते, और मैं पढ़ने कुछ बनना चाहती हूँ। मेरा शौक था शिक्षक बनने का, पर मैं पढ़ ही नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि कोई अल्लाह का बंदा जो है मेरी मदद कर दे, ताकि हमें भी कुछ खाने को बच्चों को मिल जाए, हमारा कोई सहारा हो जाए। खुदा हमारी कोई मदद कर दे, हमारा कोई सहारा बन जाए। नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। हमारी मेहमान हैं आज शहनाज खातून साहिबा, यहाँ पर मौजूद हैं। इनका मसला ये है कि इनके घर में वही मसाइल जो कि यकीनन बहुत से घरों में इस वक्त लोग शिकार हैं। घर इनका किराए का है, जिसका किराया अदा करना भी बहुत मुश्किल होता है,
आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। इनके एक शौहर हैं जो कि बहुत ज़्यादा नशे में मुब्तला रहते हैं, तशद्दुद करते हैं इन पे, अक्सर घर से गायब भी रहते हैं। इनकी एक माजूर बेटी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये चाहती हैं कि इनकी बेटी कुछ पढ़ लिख जाए ताकि अपनी माँ का हाथ बटा सके, कुछ काम कर सके। अब तक शहनाज बीबी के दुख जो हैं वो किसी तरह से कम नहीं हुए हैं। यकीनन एक बहुत मुश्किल दौर से ये गुज़र रही हैं। आज हमारी मेहमान हैं। अब तक की कोशिश है कि जो कुछ भी इनके लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप प्लीज़ यहाँ पे आइए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताइए, माइक थोड़ा सा ऊपर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ जा सके। इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन जा रही है। आप कुछ बता सकती हैं हमारे नाजरीन को? मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का इलाज हो जाए। ठीक है, क्या इनको प्रॉब्लम हुई और कब से है ये प्रॉब्लम? ये बचपन में से ऐसे है। बचपन से ऐसी जी। थी? अच्छा, माजूर हैं? जी। अच्छा, क्या उम्र है इनकी? ये 16 साल की है। 16 साल की। क्या नाम है इनका? मिशेल। मिशेल नाम है। अच्छा, और पढ़ना चाहती हैं? जी। ठीक। आपने कभी कोशिश की कि अपने शौहर को समझाएं कि वो मेहनत बहुत करें, कोशिश कुछ काम की, करें? लेकिन वो नहीं समझते। नहीं समझते। आप खुद कुछ काम करती हैं? जी। अच्छा, आप करती हैं लेकिन गुजारा नहीं होता। नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5। 5 बच्चे हैं। मैं मोहतरमा आपसे भी पूछना चाहूँगा, अल्लामा साहब आपको भी इसमें शामिल करना चाहूँगा ज़रूर, कि अब नेचुरली ये जो प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में अक्सर हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये करना भी मुनासिब है, कोई कहता है नामुनासिब है। लेकिन अगर हम ये निशानदही ना करें, ना लोगों को बताएं कि किन मुश्किलात से लोग दरपेश हैं, आप समझते हैं कि इस तरह लाइव ट्रांसमिशन में जब हम लोगों से बात करते हैं तो इनकी मदद हो जाती है? ये सही सिलसिला है कुछ? मैं तो इसे गलत नहीं समझती, इसलिए कि भरे हुए लोगों के मसाइल और होते हैं, भरे हुए पेट लोगों के, उनको बहुत सारी चीज़ों पे एतराज़ होता है। लेकिन जब आपके पास कोई रास्ता ना हो तो कहीं ना कहीं से तो आपको कहीं से रास्ता बनाना पड़ता है। मैं इसे गलत नहीं समझती। अल्लामा साहब आप क्या कहते हैं? जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम में ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता। तो इन्नमल आमाल बिन्नियात, अगर आपके दिल में ये नीयत आपकी है कि किसी तरह किसी की मदद हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये कि बेहतर तरीका ये होता है जो सिस्टम हमारा, जो इस्लाम का सिस्टम है वो बेहतर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो इसमें भी कंटिन्यू हो सकता है। जो लोग देना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं वो किसी भी तरीके से। जी जी नाज़रीन, ये ट्रांसमिशन और उसमें ये अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से ये जो पैकेज आपको दिखाया जाता है या किसी मुस्तहिक की मदद की जाती है, इसका मकसद कहीं भी किसी किस्म का किसी की दिल आज़ारी नहीं है। लेकिन बात बात पे हमेशा ये बात फिर घूम के आती है कि अगर ये प्लेटफॉर्म भी इनको ना मिले तो वैसे ही हमारे यहाँ दफातर में इधर उधर जहाँ भी लोग बैठे हुए हैं वहाँ तक इनका पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। ये कहाँ अपनी जो इनकी मुश्किलें हैं वो किस तक पहुँचाएंगे, कैसे पहुँचाएंगे? जो बड़े लोग हैं वो तो ना फ़ोन पे आएंगे ना वैसे कभी मिलेंगे। तो अब इन प्लेटफॉर्म्स पे आके अपना इनका जो भी मसला होता है वो यहाँ पे डिस्कस होता है और जो अहले दिल होते हैं वो इन की मदद भी करते हैं। तो आज भी मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि रोज़ाना इस उम्मीद रमज़ान का ये जो पैकेज चलता है इसमें अगर आप मदद करना चाहते हैं, चाहे किसी भी हवाले से आप समझते हैं कि आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आज आप किसी को जो अब तक कर सकता है आपके साथ वो ज़रूर आपके साथ ज़रूर हम करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि किसी को कम से कम आपके दिल में कोई बात नहीं रह जाए। आप कैमरा आपके साथ है, माइक आपके पास है, किसी को कुछ कहना चाहती हैं, किसी को ज़िम्मेदार समझती हैं? मैं सर यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का कोई इलाज करवा दे। ठीक है, उधर कैमरे पे बताइए। और हमें छत दे दे रहने के लिए, हमारे पास कोई छत नहीं है तो हमें कोई घर दे दे।
रहने के लिए, और मेरी बच्ची का इलाज करवा दे और इन्हें अच्छे से स्कूल में कोई दाखिल करवा दे। ठीक है जी, बहुत मुनासिब बात है। हर इंसान चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं और एक अच्छे माशरे का हिस्सा बने। अब तक की जानिब से एक छोटी सी हमारी तरफ से कोशिश है, आप प्लीज़ ये भी कबूल फरमाइए, ये अब तक की तरफ से, और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हैं, ये भी सब आपके साथ हैं। गाबा नेशनल की तरफ से भी है, निमकोलिया है उनकी तरफ से भी है, ऑडियोनिक्स है उनकी तरफ से भी है, चेज़ वालों की तरफ से भी है, और डैनी वालों की तरफ से, और जज़ा बाय जुनैद जमशेद, इनकी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ और वक्तन फ़वक्तन आपकी मदद होती रहेगी। आपने जो भी बात करनी थी वो भी लोगों तक पहुंच गई है। मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं, आपकी बच्ची के लिए दुआ कर सकता हूं। प्रोग्राम के बाद मुझसे और प्रोग्राम के बाद आप ज़रूर मिलें। मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं, आप तशरीफ़ रखिए, ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ मदद ज़रूर होगी। आइए आइए जी, नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ ज़ाहिर करके और कुछ अपना नाम सिग़े राज में रखना चाहते हैं, नहीं चाहते बताना, लेकिन दोनों तरह से किसी की मदद करना, दोनों तरह से दीन में इसकी इजाज़त है। चाहे आप छुपा के किसी की मदद करना चाहें या आप अलल ऐलान करना चाहें। इस माशरे में एक तकलीफ़ ख़ास तौर पे उसी वक्त होती है जब आप इस तरह देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि जो वाकई जो पेट भरे हुए लोग हैं वो जानते ही नहीं हैं कि मुश्किलात कितनी हैं और कहीं कोई उनको रास्ता नज़र नहीं आता। मैं अल्लामा साहब आपसे, दोनों हज़रात से ये बात पहले भी करना चाहता था, अभी भी ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि इन मुश्किलात में खुदा या हमारा कुरान किस तरह से इन लोगों को सब्र की तलकीन किस तरह करता है, थोड़ा मुख्तर से जवाब दीजिए ताकि उन तक ये बात समझ आ सके। बड़ी बात यह है कि कुरान फरमाता है कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तुमको आज़माएंगे, ये जो भी है सब हम हर एक को आज़माइश की मुख्तलिफ़ सिचुएशन में आज़माया जाता है। कुछ लोगों को देकर आज़माया जाता है, कुछ लोगों का लेकर आज़माया जाता है। तो देकर जो है अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाए तुम्हें आज़माएंगे। किस तरह आज़माएंगे? फरमाए खौफ से आज़माएंगे, तुम्हें भूख से आज़माएंगे, माल के नुकसान से आज़माएंगे, तुम्हें हर किस्म की परेशानियों से आज़माएंगे। और जब तमाम आज़माइशों से बंदा गुजर जाएगा तो ऐसी सूरत में कुरान कहता है वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वाले को बशारत दो कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको मुसीबत आती है तो वो सबो शितम नहीं करते हैं, वो शोर शराबा नहीं करते हैं, वो वहाँ अपने बालों को नहीं खींचते, चीखते चिल्लाते नहीं, बल्कि कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के लिए अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। जब वो अपने रब की रज़ा में राज़ी रहते हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उनके रब की तरफ से उनके लिए रहमत है यानी जन्नत है। और दूसरी कुरान में आयत है इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बग़ैर हिसाब, कि अल्लाह रब्बुल जलाल सब्र करने वालों को वहाँ बग़ैर हिसाब अजर अता फरमाएगा पूरा का पूरा। तो इसके तहत मुफस्सिरीन ने लिखा कि जिनको तकलीफ़ें मिली होंगी वो कहेंगे काश हमारे जिस्म पर तलवारों के ज़रब लगाए जाते, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, ताकि आज जो तकलीफ़ों पर हमें जो तकलीफ़ों के सब्र पर जो हमें अजर मिल रहा है, ताकि बड़ी बड़ी तकलीफ़ें मिलती ताकि उसका अजर इतना बड़ा बड़ा मिल जाता। तो इस तरह अपने दिल को ठारस दे कि आज की ये दुनिया की जो चंद सालों की ज़िंदगी है 50-60 साल की गुजर जाएगी, मगर हमेशा रहने वाले उस आलम में तो सुकून ही सुकून मिलेगा ना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, आप हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और हम लोगों को यही कह सकते हैं कि ऐसे मौके पे सब्र करें। अल्लाह ताला तो ज़रूर देख रहा है, दुनिया में शायद लोग नहीं देख रहे, लेकिन यहाँ पर भी अहले दिल हैं, अच्छे लोग हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं, उनसे यही दरख्वास्त की जा सकती है कि इस रमज़ान मुबारक में जो अपने आसपास देखें, जहाँ भी उनको नज़र आता है कि कोई मुस्तहिक है, उसकी मदद ज़रूर करें। गाबा नेशनल की जानिब से आपसे सवालात किए गए थे, यूनिक की बाइक जो है वो भी उसके जवाब भी आपको देने हैं, लेकिन इस वक्त गाबा नेशनल वालों की तरफ से एक विनर मेरे पास
अहमद मुश्तबा हैं लाहौर से, माइक्रोवेव जीते हैं गाबा नेशनल की तरफ से, अहमद मुश्तबा लाहौर से। और फ़ायज़ा शफ़ीक रेफ्रिजरेटर जीती हैं फैसलाबाद से जीती हैं। चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप रेफ्रिजरेटर जीत गई हैं गाबा नेशनल की जानिब से। और ये प्रोग्राम देखते रहिए क्योंकि अभी ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अभी लाहौर में अज़ान मगरिब थोड़ी देर में हो जाएगी और कराची वाले जो हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लाहौर वाले थोड़ी देर के बाद अज़ान हो जाएगी, उसके बाद हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। हम वापस आएंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला आपके साथ जारी और सारी रहेगा। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। अब तक न्यूज़ चैनल की जानिब से अली हैदर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। लाहौर में अभी हम गए थे, वहाँ पर थोड़ी देर पहले ब्रेक के अंदर हमने आपको बताया था कि वहाँ रोज़ा खुलने वाला है। नाज़रीन, अभी हम वापस आए हैं। एक आपके सामने हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला माह रमज़ान में रोज़ाना इफ़्तार के वक्त 10 लाख ऐसे गुनाहगारों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। नाज़रीन, हमारी ये ट्रांसमिशन यहाँ पे जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाबा नेशनल की तरफ से भी अनाउंस किया था और आपको बताया था कि यूनिक की बाइक जो है उसका भी बहुत इंतज़ार हो रहा है, तो वो विनर भी इस वक्त हमारे साथ तकरीबन जितनी देर से कॉल्स हमें लोग कर रहे थे, तो यूनिक की बाइक भी मेरे ख्याल में जा चुकी है। अब वो कौन है, कहाँ से हैं, ये थोड़ी देर में मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। वो लाड़काना से हैं, मोहम्मद फ़ज़ल। आपको तो खुश हो जाना चाहिए, लाड़काना से कोई जीता है। शैला रज़ा साहिबा, मेरे लिए तो सब बराबर है। सब बराबर हैं। वो पीपल्स पार्टी का खास, जो मेहनत करके जीते वही है। चले, मुबारक कहूँगा। मुझे खुशी बहुत है कि चूँकि मेरे मुर्शिद सैयद गुलाम हुसैन शाह कंबर वाले वहीं करीब में, अच्छा, कंबर शरीफ में, तो मुझे तो खुशी हुई कि वहाँ से बंदा जीता है। हाँ, मुर्शिद के इलाके से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलें, आपको बहुत बहुत मुबारक हो क्योंकि आपने यूनिक की बहुत ही यूनिक बाइक जीती है। इसी तरह हमारे प्रोग्राम में शामिल होते रहिए और जीतते रहिए। मुख्तलिफ छोटे छोटे से सवालात हम आपसे कर रहे हैं। गाबा नेशनल भी यही चाहता है कि बहुत आसान सा आपसे सवाल करें और आप जीतें। इसी तरह यूनिक वाले भी चाहते हैं और बहुत सारे इस हमारी ट्रांसमिशन में चीज़ है जो छोटे मोटे आपके सामने पिज़्ज़ा पॉइंट भी है। जो कॉलर्स हैं उनको एक lootlo.com से आप कुछ भी लूट सकते हैं, सिवाय यहाँ पे जो पैनल पे जो लोग बैठे हैं उनको मत लूट लीजिएगा। बाकी लोग जो हैं, ये सुरमा वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे इनामात सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही सजाए गए हैं। कुछ छोटी छोटी सी आपसे मजाक की बात भी हम लोग कभी करते हैं क्योंकि रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पे ये वक्त ऐसा होता है, कराची वाले ख़ास तौर पे महसूस करते हैं कि बिल्कुल एनर्जी लेवल आपकी बिल्कुल ऐसी चली जाती है कि आपको लगता है भूख और प्यास की वजह से आप बात करने के भी काबिल नहीं हैं। लेकिन ये ट्रांसमिशन आपके लिए ही सजाई गई है और आज भी ख़ास तौर पे यहाँ पर ये जो सिलसिला है वो इसी तरह जारी है। हमारे इस पैनल में मैं बहुत शुक्रिया एक बार फिर करना चाहूँगा क्योंकि इस टाइम पर आना और मसरूफ़ शख्सियात का यहाँ पर आना, टाइम निकालना, रोज़ा रख के ख़ास तौर पर आना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है, तो हम शुक्रगुज़ार हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो आप यहाँ पर आएंगी, कुछ कहना चाहेंगी? आपको मैं एक दफ़ा दोबारा बुलाना चाहता हूँ। पता है कुछ बातें नाजरीन ऐसी हैं जो हमने अभी ब्रेक पे, आप शायद जानते होंगे, मैं नहीं जानता था उस तरह, और मैंने इतना डिफरेंट एंगल देखा है मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा का कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि इतनी आपको एक मंझी हुई और इतनी पॉलिश्ड और इतनी एक मजबूत खातून जो नज़र आ रही हैं, इनके पीछे बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद
मैं कभी आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे नहीं मालूम कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के लिए? या बस ये कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है और मेरी ख्वाहिश होती है कि ज़रा कुछ रोज़े गुजार लूँ तो फिर किसी प्रोग्राम में जाऊँ, लेकिन कल क्योंकि आपका प्रोग्राम मैंने देख रही थी जी। तो कल ही इत्तेफाक से मुझे फ़ोन आया था जी। तो मैंने कहा ओके, बहुत तो शुक्रिया। अच्छा प्रोग्राम है, मेयारी प्रोग्राम है और कोशिश तो सभी अच्छे प्रोग्राम की कर रहे हैं और हर दफ़ा सब बेहतर की तरफ जा रहे हैं। और बस मेरा यही कहना है कि रमज़ान में बहुत दुआ मांगें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को खुशियाँ दे और पाकिस्तान दुनिया में आगे बढ़े, अकेला रह गया है और आगे बढ़ के तरक्की करे। आमीन आमीन। ज़रूर सना, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आईं और आप हमारे पैनल का हिस्सा हैं। तो आपसे कल फिर भी मुलाकात होगी। अल्लामा साहब, आपका भी एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो कबाल यहाँ पे नवेद अली और जमशेद अली हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए और मेरे जितने भी फ़नकार दोस्त हैं सारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से अब तक की एक अच्छी बात आपके सामने पेश करता हूँ और फिर हम खुदा हाफ़िज़ की तरफ जाएंगे। किसी मुसलमान भाई का दिल खुश करना ख़्वा ज़बान से ही क्यों ना हो, ऐसा माल देने से बेहतर है जिसके साथ खुश दिली ना हो। कराची में कुछ देर के बाद मगरिब की अज़ान का वक्त हो जाएगा। आप लोग अपना रोज़ा खोलेंगे इस ऐसी खूबसूरत घड़ी में कि जिसमें अल्लाह ताला अपने जो रोज़ेदार जो बंदे हैं उनके साथ बहुत करीब होता है, क्योंकि रोज़ा हम सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए रखते हैं। बाकी सारी इबादतें भी बहुत सारी कर रहे होते हैं, दूसरी भी अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ये भूख, ये प्यास, इसकी सारी शिद्दत, गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी मुश्किल हालात हैं, मुसीबतें हैं, उस सब के बावजूद हम रोज़ा रखते हैं ख़ास अल्लाह ताला के लिए। चाहते हैं कि हमारे जो गुनाह हैं वो भी बख्श दिए जाएँ। कीप वॉचिंग या रहीम या रहमान रमज़ान। खुदा हाफ़िज़।